जो और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ 98। आज सफीदों के अंदर जो 45 गांव के ड्रा निकाले गए थे वो ड्रा है जो रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के गांव के करमवीर तुषीर जी द्वारा ये आवाज़ उठाई गई थी और इस आवाज़ को ध्यान में रखते हुए शासन व प्रशासन ने ये ड्रा था जो रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ आज मौजूद है करमवीर तुषीर जी। सर, किस तरह का जो कार्यक्रम था आज ये ड्रा निकालने वाला और आप द्वारा आवाज़ उठाई गई, उस ड्रा को कैंसिल भी बाद में कर दिया गया, बताइए। है ऐसा है राजू, जब डरा हो रहा था, जब डरा का प्रकरण चला था, एसडीएम साहब की निगरानी में, माननीय एसडीएम मनदीप कुमार की निगरानी में और बीडीओ मैडम कीर्ति सिरोहा वहाँ पर मौजूद थी जब डरा निकाला जा रहा था। उस डरा निकालने के दौरान जब लास्ट में किसी कारण से मैं वहाँ से चला गया था और चला जाने के बाद जब मैं दोबारा वापस गया तो मेरे को सूचना मिली, जब मैंने जानने की कोशिश की कि बहादुरगढ़ गांव में जर्नल के लिए सरपंच डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि मैंने जब मैडम कीर्ति से जब बात करने की कोशिश की और मैडम ने मेरी बात को अच्छे से सुना और मैंने कहा मैडम कि क्या मेरे गांव के जो ऐसी तबका है, क्या उसको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है? क्या उनमें से सरपंच नहीं बन सकता? क्या वो सिर्फ वोट देने के लिए हैं या वो सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ सके? रिजर्वेशन मेरा गांव मांगता है, रिजर्वेशन सीट होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका गांव सन 1994 में आरक्षित सीट थी और जो प्रक्रिया है कि 20 साल मतलब 4 योजना के बाद, जैसा मेरे को बताया कि 4 योजना के बाद जैसे रोटेशन होती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसी भी हाफ पर हम रिजर्वेशन की सीट दे सकते हैं। परंतु जब उन्होंने मेरे को सन 1994 की बताई तो मैंने मैडम को आश्वस्त किया कि मैडम, जब मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो 1994 में नथो देवी वाइफ ऑफ भगत राम सरपंच बनी थी और उनके सरपंच बनी वो रिजर्व कोटे से नहीं थी क्योंकि वो बीसी कैटेगरी से थी और जनरल सीट पर लड़ा गया था। तो उस बिहार पर जब ये सूचना मैडम ने एसडीएम साहब मनदीप कुमार से शेयर की तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया और जब रिकॉर्ड को खंगाला गया तो वहाँ पर ये पाया कि जो 1994 के अंदर आरक्षित सीट लिखी गई थी बहादुरगढ़ गांव की। तो मैंने उनको सुजेस्ट किया हो सकता है ये क्लैरिकल मिस्टेक हो और इसको निर्वाचन आयोग से जब दस्तावेज मंगाए गए मेल के द्वारा तब उनमें पाया गया कि वास्तव में नथो देवी वाइफ ऑफ भगत राम ही सरपंच थी जो एससी कैटेगरी से नहीं थी। और उन्होंने मेरी बात का मान रखा और मनदीप कुमार जी ने सराहना भी की कि भाई आपने समय रहते हमें सूचित कर दिया, अदरवाइज कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के जो आदेश थे या गवर्नमेंट के जो आदेश थे उनकी अवहेलना हो जाती। यदि आप आवाज़ ना उठाते तो लगभग प्रक्रिया थी जो वो पूरी हो गई थी, क्या कहना? बिल्कुल पूरी हो चुकी थी, परंतु एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप तथ्यों की जांच करते हैं और जो मेरे युवा साथी हैं चाहे वो किसी भी तबके हैं, मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। अपने बच्चों को आप जितना पढ़ाएंगे उससे उनका नॉलेज बढ़ेगा और अभिव्यक्ति का एक विषय बनता। मैं यहाँ किसी भी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी वर्ग पीड़ित है किसी भी तरह से है, मैं कोशिश करूंगा उस वर्ग के साथ उसकी पीड़ा का निवारण करने का। ये बात सिर्फ रिजर्वेशन की थी, एससी भाइयों की थी, उनके हकों के लिए मैंने आवाज़ उठाई और जिसको माननीय मनदीप कुमार जी के द्वारा अमल में भी लाया गया। ये थे हमारे साथ करमवीर तुषीर जी जिनकी आवाज़ जो थी आज उठाई गई और एसडीएम मनदीप कुमार जी बीडीपीओ द्वारा तो तत्काल प्रभाव से सरपंच जो 45 गांव के ड्रा निकाला गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है और अगली तारीख जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी। सरपंच का जो लॉट निकाला गया है उसके रिगार्डिंग करनी है। इसमें
जो एससी जो कम्युनिटी के लिए जो वार्ड सेलेक्ट किए गए हैं वो वार्ड सेलेक्ट किए गए हैं जिनको आज तक कभी भी रिजर्वेशन अलॉट नहीं की गई। इसके लिए सरकार की तरफ से और माननीय कोर्ट की तरफ से साफ हिदायतें दी गई हैं, लेकिन क्लैरिकल एरर के कारण जो कमेटी या जो चेयर के सामने जो प्रस्तुत की गई है लिस्ट, उसमें एक गांव जो कि बहादुरगढ़ है, इसके रिगार्डिंग करमवीर नाम का एक युवक है जो बहादुरगढ़ गांव से हैं, तो उन्होंने पूरे लॉट होने के बाद ऑब्जेक्शन किया है कि जी मेरे गांव का नाम क्यों नहीं आया। तो इसके बाद सारे रिकॉर्ड को दोबारा वेरीफाई किया गया, टैली किया गया, जिसमें ये निकल के आया कि बहादुरगढ़ गांव को 1994 में जो रिजर्वेशन है वो नहीं दी गई, बल्कि क्लैरिकल एरर से बहादुरगढ़ गांव में 1994 में जो रिजर्वेशन है वो दिखाई गई है। तो इसलिए एक ये टेक्निकल गलती हो जाती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो आज सरपंचों का लॉट निकाला गया है उसको रोका जाता है। उसका अभी तक वैसे नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। लॉट निकालने के बाद जो नोटिफिकेशन होता है तो नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल किया जाता है और इसको दोबारा आगामी एक नोटिस निकाला जाएगा और दोबारा से जो सरपंच का लॉट है ये निकाला जाएगा, क्योंकि एक ये टेक्निकल गड़बड़ है जिससे रिजर्वेशन का और जनरल का सारे के सारे जो चेंजेज रिजर्वेशन में वो आ जाते हैं, महिला में भी चेंजेज आ जाते हैं। तो बहादुरगढ़ गांव को ऐसी कम्युनिटी के अंदर डाला जाना चाहिए था रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि इनको कभी भी 1994 के बाद अब तक रिजर्वेशन नहीं मिली है। तो सभी संविधावासियों के लिए सूचनार्थी आज आपको बुलाया गया है, ताकि जब भी कोई 7 दिन का नोटिस दोबारा से सभी संविधावासियों को ये निर्देशित या नोटिस दिया जाएगा कि आगामी दोबारा से जो सरपंचों की जो हमारे रिजर्वेशन हैं महिला के लिए वो होगी। इसमें एक गांव है वो चेंज होगा एससी कम्युनिटी का, एक्स्ट्रा जैसे एक बहादुरगढ़ गांव है वो आएगा और जो पिछले जो गाँव में एक गांव कम हो जाएगा। और लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है जनरल की और महिला के लिए भी, तो इसलिए सरपंच का जो है वो दोबारा से वो आगामी आदेश के बाद वो है वो करवाया जाएगा। इसीलिए आज ये स्तुति पत्र आपको दिया गया है और आपको ये बताया गया है। इसके में जिसने भी कोई गलती की है क्लैरिकल एरर, उसके रिगार्डिंग हम एक जांच करेंगे और उसमें यदि किसी की मैलाफाइड इंटेंशन मिलती है, किसी ने जानबूझ के की है या उसमें यदि कोई ऐसे पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम फिर जांच के बाद वो कार्रवाई करेंगे। तब तक इसको रोका जाता है। आज जो हुआ है उसको दोबारा से अकेले सरपंच को किया जाएगा। हालांकि जो पंचायत